साल 2017 इस दुनिया के सबसे डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप दिन रात यूज़ करते हो। हुआ यूँ था कि फेसबुक के इंजीनियर एक बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे। चैटबॉट होते हैं ना, जिसको आपने शायद यूज़ भी करा होगा, जिसको आप मैसेज करते हो और सामने से रिप्लाई आता है, तो वो आप मशीन से बात करते हो, जो कि एकदम इंसानों की तरह हाय हेलो करके बात करते हैं। तो फेसबुक ऐसे चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे जो कि केवल हाय हेलो ही नहीं, बल्कि हंस के, रो के, गुस्सा करके, नाराज़ होकर इंसानों की तरह एकदम हर इमोशन के अंदर बात करें। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक सबसे होशियार डेवलपर के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो दो रोबोट्स को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराते हैं। फिर उन्होंने उन बोट्स का नाम रखा बॉब और एलिस, और फिर बहुत आश्चर्यजनक तरीके से वो दोनों आपस में बात करने लगे। उनमें से पहला बोट बोलता है बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस जवाब देता है, बॉल्स हैव ज़ीरो टू मी डॉट। फिर इस पर बॉब वापस से रिप्लाई करता है, यू आई एवरीथिंग एल्स। फिर वापस से एलिस जवाब देता है कि बॉल्स हैव ज़ीरो टू मी एंड सो ऑन। ये क्या बोल रहे थे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर इनकी बात को डीपली ऑब्जर्व करा गया तो ये पाया गया कि ये तो आपस में ही कोड एंड कोड वर्ड में एक लैंग्वेज तैयार कर लिए हैं और इंसानों से बचकर अपनी ही अलग कोड एंड कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। और फेसबुक के इंजीनियर ने ये पाया कि इनके अंदर धीरे धीरे एक अजीब सी इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही थी। इन्होंने जैसा लैंग्वेज बनाई वो कोई आम बात नहीं थी। लैंग्वेज बनाना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, जैसे कि हम इंसान। कंप्यूटर्स ने आपस में एक लैंग्वेज जनरेट करा। ये कंप्यूटर्स की दुनिया में एक इम्पॉसिबल बात है, पर फिर भी उन्होंने करा। उन्होंने सच में ये करा। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी, क्योंकि अगर आप चिंपांजी को भाषा बनाने को बोल दो तो वो नहीं बना पाएगा। पर यह कंप्यूटर प्रोग्राम होते हुए भी बिना इंसानों को जानकारी दिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से पूरी एक भाषा का निर्माण कर लिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही इंटरनेशनल न्यूज़ ने ये रिपोर्ट करा कि फेसबुक ने मजबूरन उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। ना जाने क्या होता अगर वो उस दिन उस कंप्यूटर को बंद ना करते। तो उसको बंद करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि फेसबुक के इंजीनियर को लग रहा था कि वो कोड एंड कोड कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनते जा रहे हैं और कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे थे। खैर कुछ भी हो, ये कंप्यूटर की दुनिया में सबसे ही ज़्यादा डरावनी घटनाओं में से एक था। सोचिए क्या हो अगर सभी कंप्यूटर सेल्फ अवेयर हो जाएं और हमारी तरह बातों को समझने लगें, और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समान नहीं बल्कि हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए। तो क्या वो हमारी इस दुनिया पर राज कर सकेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो खुद से सोच सकता है, खुद से अपने ऊपर डिसीज़न ले सकता है। और ये सब कोई दूर की बात नहीं, ये सब हमारे बीच आ चुका है। कई लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में कितनी स्पीड से ग्रो करता जा रहा है। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप इसका हर समय यूज़ करते हो। एलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको तो भनक भी नहीं लगती कि ये आपकी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल करता जा रहा है। चलो मान लो आपने फेसबुक के किसी पेज को लाइक करा, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी रोमांटिक पेज को लाइक करा, तो आपने नोटिस करा होगा कि उसी से रिलेटेड और पेजेस फेसबुक आपको शो करता है। और जिस तरह के वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हो, उसी तरह के वीडियोस यूट्यूब आपको और ज़्यादा सजेस्ट करता है देखने के लिए। और अगर आप कोई ऑनलाइन साइट से कोई चीज़ खरीदे हो तो आप नोटिस करते होंगे कि उसी से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको वो साइट दिखाती है जिसके बारे में आप कभी लेने का सोचे होंगे। तो इस चीज़ को मशीन लर्निंग कहते हैं। इस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बहुत ज़्यादा काम में आती है, पर हम इधर उसकी बात नहीं कर रहे। हम इधर और ज़्यादा ख़तरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ बना था बहुत साल पहले जिसे मोर्स लॉ कहते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजिस्टर हैं जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर लगते हैं वो हर साल डबल होते जाएंगे। और जब से पहला कंप्यूटर बना है, जब से अभी तक ये लॉ
सच ही साबित हुआ है। वैसे तबाही मचाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो हमारे बीच में नहीं है। जो दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं उनका ये मान है कि अगले 10 से 50 साल के बीच में ये हमारी दुनिया में कभी भी आ सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी को फॉर्म करते हैं, जो टेक्नोलॉजी को शेप देते हैं, यानी कि जो महान लोग हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उनका तो ये तक मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयानक खोज होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन में एक बार नहीं 1000 बार कहा था कि AI could end the mankind। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से समझते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का संतुलन खो दिया तो इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, इंसान और रोबोट के बीच की लड़ाई, जिसको इंसान कभी नहीं जीत पाएगा। और हम क्यों नहीं जीत पाएंगे, इसका आंसर है क्योंकि जब कंप्यूटर खुद की एक अलग लैंग्वेज बना सकते हैं, खुद को रिफॉर्म कर सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर कंप्यूटर्स कुछ भी कर सकते हैं और इंसान इनसे चाहकर भी कभी भी नहीं जीत सकते। अभी के मामले में इंसान सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और DNA के मामले में भी। और अगर रोबोट्स हमसे ज़्यादा दिमागदार हुए तो हम चाहे कुछ भी कर लें, रोबोट्स को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके माइंड की पावर अनलिमिटेड है। ये एकदम ऐसा होगा कि एक चींटी एक इंसान से लड़ रही हो। और आपको बता दूं, इस केस में चींटी हम इंसान हैं और जो इंसान है वो है रोबोट्स। जी हाँ, सही सुना आपने। हम सबको तो ये फैक्ट पता ही है कि हम इंसान पूरी धरती पर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हमसे ज़्यादा कोई भी आगे नहीं है। और आपको ये तो पता ही होगा कि एप्स हम इंसानों के बहुत ज़्यादा करीब हैं हर चीज़ में। उनमें हमारे जितनी इंटेलिजेंस तो नहीं है, पर वो हमसे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर एप्स को इंटेलिजेंस के पॉइंट मिलते हैं 7, तो हम ह्यूमंस के 9 हैं। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है तो भी हमारे दिमाग को केवल 9 पॉइंट्स ही मिले। और अगर हमारी इस इंटेलिजेंस की रेस में अगर कोई रोबोट आ गया तो वो होपिंग 1000 पॉइंट आराम से स्कोर कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को कितना भी स्पैंक कर सकता है और हमारा दिमाग इस स्कल के अंदर ही लिमिटेड है। और इसी के कारण कंप्यूटर्स कितने भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। यही कारण है कि हम कंप्यूटर से कभी भी नहीं जीत सकते। आज से हज़ारों साल बाद जब कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्षमता हज़ारों गुना बढ़ जाएगी, जब वो कुछ भी कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा पावर को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि वर्चुअली अनलिमिटेड होगी। आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड लाइट की स्पीड से होती है और लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और हमारे इंसानी दिमाग की कम्युनिकेशन स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर आवर, जो कि रोबोट की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। अगर रोबोट 3 लाख पर सेकंड की कम्युनिकेशन स्पीड से बात कर पाएंगे तो वो वर्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। अभी हाल में तो ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा हार्मफुल रेंज हो, पर आने वाले समय में ये ज़रूर होगा। और अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, जिस समय कंप्यूटर्स की मेमोरी 1% भी हमारे दिमाग से ऊपर निकली तो उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी उस कहानी की जिस कहानी में इंसानों का अंत होगा और रोबोट्स की जीत होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर होगा। आपके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि ये कब तक हो सकता है, ऐसे रोबोट हमारी दुनिया में कब तक आ जाएंगे। तो अगर साइंटिस्ट की माने तो ये हमारी दुनिया में 2040 से लेकर 2050 के बीच में आ जाएंगे। और आपके दिमाग में ये बात भी ज़रूर आ रही होगी कि ये इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो दोस्त, इस ग्राफ को देखो और आप समझ जाओगे। ध्यान से देखो कि टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो धीरे से उठी और फिर धीरे धीरे उठ रही हो। ये हाल के 50 सालों में बहुत ही ज़्यादा उठ चुकी है। और रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि सिंगुलैरिटी ज़रूर होगी और इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है अभी तो। और सिंगुलैरिटी के बाद जो इवेंट होगा, अगर आपको उसको जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसके लिए सेकंड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, ओके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।